प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के निर्देशक हैं डॉक्टर हुकुम चंद भारिल्य, अध्यक्ष हैं श्री महेंद्र कुमार सेठी, कार्याध्यक्ष हैं श्री नेमीचंद पाटनी, स्वागताध्यक्ष हैं श्री श्रेयांश कुमार गोधा, महामंत्री हैं श्री जतीश चंद्र शास्त्री और मंत्री हैं श्री पूनम चंद छाबड़ा एवं श्री महेंद्र कुमार पाटनी। इस प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रधान प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी अभिनंदन कुमार जी शास्त्री, जिनका सहयोग कर रहे हैं ब्रह्मचारी श्री चंद सोनगढ़, पंडित पन्नालाल नानावटी एवं पंडित अभय कुमार शास्त्री जयपुर। इस पंच कल्याणक के आदिनाथ के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्री और श्रीमती जयंती भाई दोषी बंबई को, सोधर्म इंद्र श्रीमान अभिनंदन प्रसाद सहारनपुर, ईशान इंद्र श्रीमान कमल कुमार बरजात्या बंबई, कुबेर श्रीमान कपूर चंद छाबड़ा सूरत। पहले ही दिन 10,000 से भी अधिक जन समुदाय अत्यंत मनोहारी सुंदर रथों में भगवान आदिनाथ एवं भगवान शांतिनाथ की प्रतिमाएं विराजमान करके जुलूस के भव्य रूप में टोडरमल स्मारक भवन से कार्यक्रम स्थल सवाई मानसिंह स्टेडियम की ओर प्रस्थान कर रहा है। महोत्सव की अपार खुशियां एवं उत्साह भक्ति गीतों के माध्यम से व्यक्त हो रहा है। यह है सवाई मानसिंह स्टेडियम का विशाल मैदान, जहां पूजन के पश्चात ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। पैसे भी जमा करा करके Yo
और महामहिम राज्यपाल महोदय को देना चाहता हूँ। यह महोत्सव आत्मा से परमात्मा बनने की विधि का महोत्सव है। जैन दर्शन की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि वो यह मानता है कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से परमात्मा है। यदि वो अपने को जाने, अपने को पहचाने और अपने में ही जम जाए तो प्रगट रूप से पर्याय में ही परमात्मा बन सकता है। वह आत्मा किस प्रकार परमात्मा बनता है उसकी विधि के प्रदर्शन का एक महोत्सव है। जैनियों के जितने भी तीर्थंकर हैं, आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर तक, वो सभी एक न एक दिन हम और आप जैसे ही साधारण प्राणी थे। यहाँ तक कि जब भगवान पारसनाथ ने हाथी की पर्याय में भगवान बनने का काम आरंभ किया था और भगवान महावीर ने शेर की पर्याय में परमात्मा बनने का काम आरंभ किया था। इसलिए मैं कहता हूँ कि यह महोत्सव अकेले नर से नारायण बनाने वाला महोत्सव नहीं है, बल्कि पशु से परमेश्वर बनाने वाला देवियों, भाइयों, बहनों, प्रदेश रूडरनल स्मारक ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्री आदिनाथ दिगंबर जी बी पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव मंगल पर समारोह में उपस्थित आ गया कल्याण आ गया। नंबर हिजरा हो जी अजी नंबर हिजरा हो जी अजी बन जोर कहाँ से आया, कहाँ मुझे है जाना, कहाँ मुझे है जाना, मैं कौन हूँ और कहाँ से आया, कहाँ मुझे है जाना, कहाँ मुझे है जाना, मैं जीत हूँ और यहीं से आया। समझा सकते नहीं। साथ ही में फिर 11वीं में कहते हैं कि वो भेद जो है वो व्यवहार है और उसका आलमन का फल संसार है। जय धर्मी छावड़ा 11वीं गाथा के भावार्थ में लिखते हैं, प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष अनादि का है। दो प्राणी परस्पर मिलते हैं तो व्यवहार की चर्चा करते हैं और जिनवाणी में शुद्ध नहीं का हस्तावलंबन जानकर व्यवहार का बहुत उद्देश्य है, किंतु उसका फल संसार ही है। ध्यान रखना बाबा, एक अवसर चला जाएगा,
अरे ये तेरे चून ने चाह, ये पप्पा ने मम्मी, ये मेरा पिता ने मुन्ना मुन्ना, इधर मुश्किल लगा, इधर मुश्किल लगा। अरे अनंत अनंत भाव में बड़ी मुश्किल से मनुष्यपन मिला, जैन कुल मिला, इसमें तू क्या कर रहा है? तेरे खबर ही नहीं, कहाँ फंसा है तेरे कुटुंब परिवार? ये तो सब धुतारे की टोली है, ऐसा लिखा है प्रश्न साल में। गुंतों की टोली, गुजराती कविता है। सगा संबंधी सुख न साथी, न कोई दुख न साथी, आफत समय खड़गढ़ी में करते तारी हाथी, तो करते तारी हाथी। ये दुनिया है मतलब की और मतलब के सब साथी, एकलो आजो एकलो जाऊं, ना कोई साथ संगाती तारे, ना कोई साथ संगाती। चार जनानी कांधे चालो छोड़ी ने घर बार, मात पिता ने रड़ता मुंह क्या रड़ती मुंह की नार, रड़ती मुंह की नार। बाप कहे कुलदीपक मेरा, माड़ी कहे जायो मारी, कैसे बांधो मारो, पत्नी कहे वर मारो तने, पत्नी कहे वर मारो। आखिरी जिंदगी पति को गालियां दी और दूसरे के सामने अपमान किया, और जब मर गए ना तो उसके टाटियां फेंकते अंदर, बाहर नहीं निकलने। ब्रेकेज करना है। भाई लोग चरणों की पूजन से निज सिद्ध रूप का हो दर्शन, तुम चरणों की पूजन से प्रभु निज सिद्ध रूप का हो। इंद्र प्रतिष्ठा की विधि के बाद
सभी इंद्रों की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इन्हीं इंद्रों की सभी विधियां संपन्न की जाएंगी। आकाश गमन अतिशय सह जिनेन्द्रियो अर्घट पामिति स्वाहा आइए हम देश के सुप्रसिद्ध जैन कवियों की धार्मिक रचनाओं का आनंद लें। इस अवसर पर 25 कवियों ने अपनी रचनाओं से उपस्थित जन समुदाय को मंत्र मुक्त कर दिया है। प्रस्तुत है एक झलक। क्रोध, मान, माया, लोभ सब बदपरहेजी से मुंह मोड़ और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की त्रिवेणी में स्नान कर लिखा, तब धर्म रसायन की, तभी निर्जरा के रीठा से विवाह की परिणति को धो पाएगा, तभी निर्जरा के रीठा से विवाह की परिणति को धो पाएगा और पुरुषार्थ की एक ही छलांग में नर से नारायण। कांजी स्वामी बड़ा होशियार छे, यहाँ को अजब व्यवहार छे, यहाँ को अजब व्यवहार छे। फेर शू बचवाने 84 का फेर शू बचवाने फेरा तो नहीं खाया और पैदा इतना कराया तो पूरी फौज ही तैयार है। समय सार से सार निकालो, जैसे दूध दही से मक्खन। अरे मोती पाना है तो खोलो, सागर में सीपी के ढक्कन। आपस की तू में तुमको शांति न मिल पाएगी, शांति मिलेगी स्वतः तुम्ही से। क्यों माया में भूले हो मन, समय सार से सार निकालो, जैसे दूध दही से मक्खन। विरोध करते हैं कुंद की आमनाए का, जो विरोध करते हैं वे निगोद में जाने की बस तैयारी करते हैं। कुंद की आमनाए का, जो विरोध करते हैं और वे निगोद में जाने की बस तैयारी करते हैं। शास्त्र कहीं भी छपे, शास्त्र कहीं भी छपे, मित्र वे जिनवाणी होते हैं। ऐसी जिनवाणी का अपने पागल ही करते हैं, ऐसी जिनवाणी का अपने पापी ही करते हैं। रोके नहीं रुकेगी अब तो ये अध्यात्म की आंधी। है कोई ताकत जो रोके बड़वा दल की आगी, है कोई ताकत जो रोके बड़वा दल की आगी। एक दिगंबर जैन धर्म है सबका, फिर विरोध एक कैसा। एक दिगंबर जैन धर्म है सबका, फिर विरोध एक कैसा। अरे सोचो, ठंडे दिल से सोचो, ना मारो तुम भांजी, रोके नहीं रुकेगी अब तो ये अध्यात्म। तुम्हें घर कर धीर की धूनी रमा कर, ध्यान पथ में तुम्हें धर कर धीर की धूनी
भी भेदमय कालुष मिटाकर ध्यान ध्याता भेदा भी भेदमय कालुष मिटाकर क्षीण होकर भी रहेगा अंत बिन अस्तित्व मेरा क्षीण होकर भी रहेगा अंत बिन अस्तित्व मेरा। व्यर्थ है पूजा तुम्हारी, व्यर्थ है पूजा तुम्हारी यदि कलुषता मन में नहीं, व्यर्थ है श्रृंगार सारा यदि मनुष्यता तुम में नहीं, व्यर्थ है श्रृंगार सारा यदि मनुष्यता तुम में नहीं हो, व्यर्थ सारा जहाँ आज तक पुरुषार्थ तेरा, अरे व्यर्थ है मस्तक झुकाना देखता दिखता नहीं, व्यर्थ है मस्तक झुकाना देखता दिखता नहीं हो, शत्रु को नहीं शत्रुता को जीतो, शत्रु को नहीं शत्रुता को जीतो, मन में भरी कर्ता को जीतो, मनुष्य पूजा करेगा तुम्हारी तुम स्वयं की दुष्टता को, मनुष्य पूजा करेगा तुम्हारी तुम स्वयं की दुष्टता को जीतो। जयपुर के आदिनाथ, हे जयपुर के आदिनाथ भगवान, आप हम लोगों पर क्यों नहीं देते हो ध्यान? हम लोग हजारों वर्षों से आपके पांचों कल्याणक मना रहे हैं, हम लोग हजारों वर्षों से आपके पांचों कल्याणक मना रहे हैं, मगर अपना एक भी कल्याण नहीं। आपके हजारों कल्याणक मना रहे हैं मगर अपना एक भी कल्याण नहीं जान पा, इसका कारण आज तक नहीं जान पा रहे हैं, इसीलिए अनंत आनंद भवों से भव सागर में कूदे खा रहे हैं। अरे कृपया कर इसका कारण बताइए और जैसे भी हो अपने सब भक्तों को मोक्ष पहुंचाइए। क्या कहा? धर्म का मर्म जानो। हे प्रभु, ये आपने क्या कहा? अरे धर्म का मर्म तो हम सब लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, नहाने तक का पानी 2 बार छानते हैं। धर्म का मर्म तो हम सब लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, नहाने तक का पानी 2 बार छानते हैं। 10 लाक्षण पर्व में हम लोग 10 दिन पूरी क्रियाओं के साथ व्रत करते हैं। इसीलिए हरी वस्तुएं त्याग कर केवल सूखे मेवा और मिष्टान्नों से व्रत करते हैं। इन व्रतों में वह केवल एक बार खाती है, इसीलिए बेचारी कुछ मोटी होती है। भगवान की पूजा करने के लिए जब हमारी धर्मपत्नी इंद्राणी बनकर आती है, उस वक्त स्वर्ग की भी शची शर्माती है। नीले वस्त्रों में जब उसके हार और उपहार जगमगाते हैं, सच कहता हूँ आदि भक्त को पूजा करना भूल जाते हैं। 10 दिनों के लिए मंदिर स्वर्ग बन जाता है। तो जिधर देखिए उधर सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि के 10 या 12 बजे तक आपकी जय जयकार बजाते रहते हैं। पूजा पाठ, आरती, नृत्य, गान, भजन आज एक न एक टीम चलाते ही रहते हैं। आजकल हम लोगों के तरफ से सभी तीर्थ क्षेत्र स्वर्ग बन रहे हैं और आपके लिए जो हमारे पुरखों ने नहीं किया वो हम लोग कर रहे हैं। आपके लिए और आपके लिए जो हमारे पुरखों ने नहीं किया वो हम लोग कर रहे हैं। वैसे हम लोग तीर्थों और पंच कल्याणों में केवल पिकनिक मनाने जाते हैं। और अगर मन में आ गया तो हिंदू को धर्म तो क्या आपके बाप भी बन जाते हैं। अगर मन में आ गया तो हिंदू को धर्म तो क्या आपके बाप भी बन जाते हैं। मगर आपकी तरह भगवान बनने के भाव कभी तो होता रहा और ज्योतियों के काजल से मंदिर बोध होता रहा। कैसे पूरी होंगी तेरे मन की तमन्नाएं, तेरे घर का देवता तू आज तक होता रहा। में खूब तपे हो, शंपाओं की तप्त परिधि में खूब तपे हो और खपे हो इंद्र भवन की मधुशाला में। क्रीतदास तुम सदा रहे हो रूपावली के, तुम्हें सुहाई सदा विषय की विषकन्याएं। अरे रूप के लोलुप इतना समझ न पाए, अरे रूप के लोलुप इतना समझ न पाए। इस बस्ती में तेरा कोई रूप नहीं है, विस्मय होता रे तेरे उन विश्वासों पर जिनकी कोई धरती कोई अकृत नगरी। अरे
विश्व तो जड़ चेतन की अकृत नगरी, सब स्वतंत्र क्रीड़ा करते अपने सदनों में। यहाँ नहीं अवकाश अतिक्रमण का किंचित भी, यहाँ नहीं अवकाश अतिक्रमण का किंचित भी। अतिक्रमण का यत्न चीखता है नरकों में, वीतराग दर्शन का यह अंतःस्थल छूलो, वीतराग दर्शन का यह अंतःस्थल छूलो। संस्कृति के दारुण कष्टों का अंत यही है, विस्मय होता रहते उन विश्वासों पर जिनकी कोई धरती कोई गगन नहीं है। उसके बाद हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष, हमारे प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के अध्यक्ष श्री महेंद्र कुमार जी से भी निवेदन करूंगा कि वे भी हमारा शर्मा का स्वागत करें। इस अवसर पर राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री श्री भंवरलाल शर्मा एवं आयुर्वेदिक राज्य मंत्री योगेश्वर गर्ग का प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। संबंध में चर्चा आई थी। अपने अनंत आनंद में किस प्रकार छके हुए और तृप्त रहते हैं, फल की किंचित भी अभिलाषा नहीं रहती है। इसी बात का संकेत इस अर्घ में किया है। निज आत्म में चिर रूप रह के सुधा स्वाद लखाए के। आत्मा में सिद्ध भगवान स्थिर क्यों हुए? क्योंकि वहाँ अनंत अतिंद्रिय आनंद में प्राप्त हुआ है, इसलिए वे आत्मा में स्थिर हो गए हैं। ऐसे सिद्ध भगवान को हमारे चढ़ाए। पूजन विधान के अवसर पर हमारे प्रतिष्ठाचार्य एवं उनके सहयोगी प्रासंगिक भक्ति गीतों के माध्यम से उपस्थित जन समुदाय भोर कर देते हैं। पूजन में आने वाले महत्वपूर्ण छंदों का सरल भाषा में स्पष्टीकरण किया जाता है। यही कारण है कि हमारी टीम के द्वारा समाज में निरंतर पूजन विधानों के आयोजन होते रहते हैं।
घट यात्रा पूजन के उपरांत 500 सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा मोतियों के नयनाभिराम कलश सिर पर रखकर आकर्षक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इन्हीं कलशों के जल से नवनिर्मित जिन मंदिरों की वेदी एवं कलशों की शुद्धि होती है, इसलिए मंत्रों द्वारा शुद्ध जल से भरे हुए कलशों का जुलूस उत्साह पूर्वक निकाला जा रहा है, जिसमें 10,000 से अधिक जनता उपस्थित है। देखिए, हाथी भी उत्साह में आकर झूम रहा है। आत्मशुद्धि के उद्देश्य से शुद्ध जल से शुद्धि करने के सौभाग्यवती बहनें कतार बनाकर अपने नंबर की प्रतीक्षा कर रही हैं। चलिए। पद्मनंदी पंचविंशतिका में एक बात आई है महत्व की। पद्मनंदी आचार्य कहते हैं मोक्ष की इच्छा करने वाले को मोक्ष प्राप्त नहीं होता, सम्यक दर्शन की इच्छा करने वाले को 3 काल में सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। प्रश्न उठा क्यों साहब सम्यक दर्शन की भावना न करें क्या? मोक्ष जाने की भावना न करें? अरे भाई भूल यहां हो रही है कि वो मोक्ष और ये सम्यक दर्शन या चारित्र रत्नत्र है, ये समुद्र में बूंद है और बूंद तू प्राप्त करना चाहता है, समुद्र के पास जाना नहीं चाहता। उजीला प्राप्त करना चाहता है और जहां से उजीला आता है उसको प्राप्त करना नहीं चाहता। मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, रत्नत्रय प्राप्त करना चाहता है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहता है और जिसमें ये प्रकट होते हैं उसके पास जाना नहीं चाहता। कैसे मिलेगा? इसलिए जो ये विचार करते हो मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, होशियार पूर्वक सुनना। अभी पर्याय दृष्टि है, ये सब पर्याय हैं। वो मुक्ति भी प्राप्त करना चाहता है, वो पर्याय दृष्टि है और पर्याय की दृष्टि से कभी 3 काल में शुद्ध पर्याय प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि पत्ते में से पत्ता नहीं निकलता, फूल में से फूल नहीं निकलता। श्री दिनेश भाई मोदी फेडरेशन ऑफ जैन अध्यात्म सर्किल के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं और बंबई में अध्यात्म के बिगुल बजा रहे हैं। श्री CM संघवी भी
जैन सोशल ग्रुप के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। बंबई में धर्म प्रचार करने में इनका सक्रिय योगदान है। इस मंगल अवसर पर इनका स्वागत करते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। चेतन त्याग पराई सुबुद्धि, आहु चेतन त्याग पराई सुबुद्धि, गहो निज सोधि जो सोख लहो। पश्चात मध्य लोक के सबसे मध्य में स्थित जम्बू द्वीप के दक्षिण में भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी में आगामी 24 के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के रूप में माता मऊ देवी के गर्भ में अवतरित होंगे। सबको भी बहुत प्रसन्नता हो रही है। एक बार फिर सच्चे धर्म का प्रवर्तन करने वाले तीर्थंकर देव के कल्याणक मनाने का अवसर प्राप्त होगा। अरे देवी, अन्य जीवों के गर्भ जन्म की बात तो सामान्य बात है, परंतु यह तो भवकांड करने वाले जीव का अंतिम गर्भ होगा और यह जीव आगामी मनुष्य हो पाकर आत्मसाधना करके सदा के लिए गर्भ और जन्म की परंपरा समाप्त करेगा तथा जगत को भी संसार से छूटने का मार्ग बताएगा। इसलिए ऐसे जीव का मनुष्य जाति में आप देख रहे हैं वो तो समय दर्शन में निहित होता है। इंद्रों ने क्या कहा है? तो क्या इसकी क्या जानता हूँ देवी, सवाल का जवाब आप जानती है और ये भी जानता हूँ कि सवाल मेरी परीक्षा के लिए नहीं पूछा गया है। फिर भी जब भरी सभा में सवाल किया जाए तो उसका जवाब देना उचित समझता हूँ। सुनो देवी, सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा पूर्वक विज्ञान स्वाभाविक आत्मा में ही अपनेपन की प्रतीति को सम्यक दर्शन देते। आगे सुनो। पर द्रव्य के विज्ञापन में सम्यक बड़ा है, आप रूप को ध्यान बनो सो सम्यक ध्यान। देव शास्त्र गुरु कौन होते हैं? थोड़ा सम्यक दर्शन से इनका क्या संबंध है? मनुष्य गति के जीव अपनी आत्म साधना के द्वारा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य प्रकट कर लेते हैं तथा जिनके जन्म, मरण, सुधा, तृषा आदि 18 दोष नष्ट हो जाते हैं। ऐसे नरश्रेष्ठ
सच्चे देव कहलाते हैं। हाँ, सभी तीर्थंकर तो अरिहंत होते हैं और सभी अरिहंत तीर्थंकर नहीं होते, क्योंकि तीर्थंकर तो चोरी होते हैं। तीर्थंकरों व अरिहंतों में क्या अंतर है? इसलिए देखिए भावधारी सकल परमात्मा कहलाते हैं, परंतु तीर्थंकरों में इन आत्मगुणों के अलावा विशेष पूर्ण प्रकृतियां भी होती हैं। उनकी दिव्य ध्वनि के माध्यम से जगत के असंख्यात जीवों को मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, इसलिए लोक में उनकी विशेष महिमा होती है। हे इंद्र देवता, क्या इसलिए अपन लोग उनके गर्भ कल्याण आदि का महाराज नाभिराज और माता मरुदेवी, जिनके परिवार में तीर्थंकर जैसा महान पुण्यशाली जीव जन्म लेगा, उस समय तीनों लोकों में खुशियां छा जाएंगी। मनुष्य गति के जीवों के उत्साह का तो कहना ही क्या है। हम सब तो उनके उत्साह में सम्मिलित होकर आत्म साधना की अनुमोदना करेंगे। जन्मोत्सव में शामिल होने का तथा आत्म साधना का क्या संबंध है? सुंदर प्रश्न है। शुद्ध आत्मा की साधना करने वाले निकट भव जीवों में ही किसी जीव को ऐसा भाव होता है कि जगत के सब जीव सच्चे धर्म का स्वरूप समझे। इस प्रकार के भाव के नियमित से तीर्थंकर प्रतीति का बंध होता है। इसलिए तीर्थंकर के गौरव और जन्म कल्याणक में शामिल होना मानो ऐसा अपूर्व आत्म साधन की अनुमोदना ही है। जैसे महान पुरुष का जन्म कैसे होता है, कब होता है? सुनो देवी, मध्यलोक में 2.5 दिनों में 5 जिले क्षेत्रों में 20 दिन संकर सदैव विद्यमान ही रहते हैं तथा भरत और अरावल क्षेत्र में प्रत्येक उत्तरपणी और अतरपणी में चतुर्थ काल में ही क्यों होता है? बहुत सुंदर। हे देवी, उस आत्मा को ऐसी योग्यता तो है ही, साथ ही जगत के लाखों जीव धर्म प्राप्त करने की तैयारी वाले होते हैं और उनकी आत्म साधना की वाणी की महिमा भी अद्भुत है। उसकी मिठास से तीनों लोक के जीव मुक्त हो जाते हैं। हाँ, उस वाणी को गणधर देव हेल कर द्वादशांग की रचना करते हैं तथा वही वाणी शास्त्रों के रूप में जगत के जीवों को शब्दे अनेकांतमय वस्तु स्वरूप का बोध कराती रहती है। सुनो देवी, 7 तत्वों के यथार्थ निर्णय पूर्वक शुद्ध आत्मा के अनुभव से ही आत्म साधना का प्रारंभ होता है तथा आत्मा में विशेष लीनता होने पर यह जीव गृहस्थ अवस्था त्याग कर नग्न दिगंबर मुनि अवस्था अंगीकार कर एकांत निर्जन वन में आत्मलीनता का विशेष अभ्यास करता है। इस दशा को मुनि दशा कहते हैं। अरहंत बनने के पूर्व ऐसी मुनि दशा अवश्य ही होती है। ऐसे नग्न दिगंबर वीतरागी मुनिराज ही सच्चे गुरु कहलाते हैं। धन्य है। ऐसा पवित्र जैन धर्म भी धन्य है, जिसमें प्रत्येक प्राणी मात्र को भगवान बनने का मार्ग दिखाया है। तो क्या एक साल देव के सच्चे सिद्धांत को समर्थन कहते हैं? हाँ सुनो देवी, सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा आत्मा की पोषक होती है, इसलिए इनके सिद्धांत को भी सम्यक दर्शन कहा जाता है। सम्यक दर्शन होने पर ही कोई जीव तीर्थंकर जैसी परम पदवी को प्राप्त करता है। धन्य है ऐसे महान जीव तथा जिनके परिवार के वाले भी धन्य हैं। चले मध्य लोक में चलकर माता मरुदेवी की सेवा करके अपना जीवन धन्य। आयोजन की व्यवस्था का अवसर मिलता है। सारी अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजी है। 6 माह से निरंतर रत्न वस्त्री हो रही है। सारे नगरवासी संपन्न और सुखी है तथा अत्यंत उत्साहपूर्वक सर्वार्थ स्थिति से तीर्थंकर ऋषभदेव के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
सभा में पधारे हुए समस्त राजाओं एवं सभासदों, आज मेरे हृदय में कोई अपूर्व प्रसन्नता हो रही है। ऐसा लगता है मानो रत्नत्रय धर्म का अंकुर फूट रहा हो। मानो आकाश में से कर्पूर उतरकर आंगन में आ रहा हो। हमें भी आनंदित कर रही है। मनुष्य का यह स्वभाव है कि विशेष प्रसन्नता के क्षणों को वह अलग ढंग से विशेष आयोजन द्वारा बताता है। तो मेरा प्रस्ताव है कि आज आपकी प्रसन्नता के उपलक्ष्य में सभा के अन्य विषयों को स्थगित करके मात्र धर्म ही चर्चा की जाए। अरे ये दिव्य बाजों की आवाज कहाँ से आ रही है? रत्नवृष्टि कहाँ से हो रही है? क्या स्वर्ग से देव आए हैं? देखिए महाराज, स्वर्ग से अपने मित्रों सहित कुबेर भी आ रहे हैं। उनके साथ कुमार कुमारियां तथा देवियां भी हैं। मानो तो धर्म इंद्र से महारानी की सेवा के लिए उन्हें भेजा हो। अचानक आकर हमारी धर्म चर्चा में क्यों उपस्थित किया? महाराज क्षमा कीजिए, मैं आपकी सभा में विघ्न करने नहीं आया हूँ, बल्कि एक मंगल संदेश सुनाने आया हूँ। अचानक अपने आप ही सारी नगरी दुल्हन जैसी सज उठी है। अचानक सारी नगरी दुल्हन जैसी सज उठी है। सर्वत्र आनंद ही आनंद छा गया है, मानो कोई दैवीय चमत्कार हो गया हो। सारा राजभवन अद्भुत रूप से शोभायमान हो रहा है और सर्वत्र रत्नों की वर्षा हो रही है। आपको नमस्कार करता हूँ। जितनी महिमा की जाए उतनी ही कम है। शरीर तो धन्य है ही, अम्बेडकर के भावों से आपकी आत्मा भी शोभायमान होगा। के देवी देवियाँ आपका सम्मान करते हैं। अनेक कुमारिका देवियाँ आपकी सेवा में सदन रीतिरिवाज से भेजी गई हैं। कृपया इनकी सेवा स्वीकार करके हमें गौरव बताओ। महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए अफ्रीका तथा अमेरिका आदि देशों से भी शताधिक लोग पधारे हैं, जिनका स्वागत करते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है।
पिछले 7 साल से एक सप्ताह ठहरता हूँ और सारी व्यवस्था करते हैं। मंदिर में जो सारा धर्म प्रचार का काम हो रहा है, इनके और इनके पिताजी के प्रयत्नों से ही हो रहा है। अब भीम जी भाई सती भाई भैया जो हमारे राजकोट के सती भाई भैया जो हमारे राजकोट के मंडल के प्रमुख हैं, अरुण भाई और इस जन कल्याणक महोत्सव समिति के भी मंत्री हैं, उनको आमंत्रित करता हूँ। सौभाग्य भाई पंजानिया है ना अफ्रीका में, वहां से कराने में सौभाग्य भाई के नए मंत्री बने हैं, जो उनके ट्रस्टी बने हैं, और बाबू भाई चंदीलाल मेहता जी आने के लिए पादो जी लोहारदार से अनुरोध करता हूँ कि वे पधारें और उनका स्वागत करें। जल्दी आओ। बहुत प्रसन्नता की बात चलाते हैं, गुरुदेव के खेत चलाते हैं। महाराजा काफी आए थे राजमहल में, जहाँ माता मरु देवी मैंने देखे सखी तो लह सपने, मैंने देखे सुकर सुजाग रावत देखो, सुकर सुगद रावत देखो, मेघ समान सुगर जगने, मैंने देखे सफेद बेल कद देखा, उन्नत गंगा सब मने, मैंने देखे तीर्थंकर के गर्भ में आने से पूर्व रात्रि को माता मरु देवी ने 16 मंगल स्वप्न देखे। माताजी महाराजा नाभिराय से उन स्वप्नों का वर्णन करते हुए उनका फल पूछ रही हैं।